हिंदू विमेन किसकी रचना है? पहला नंबर क्वेश्चन, दिमाग हिलाने वाला। बताओ बाबू, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू किसकी रचना है? जवाब रखिएगा याद, यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। किसकी रचना है? यह भीमराव अंबेडकर की रचना है बाबू, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग का? दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? सेन साहब की नई मोटर कार काले रंग की थी। दूसरा का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब हो जाएगा, सेन साहब की नई मोटर कार काले रंग। आगे बताइए, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो जवाब होगा भारत। भारत है प्यारे बच्चों। आगे बताइए, कह रहा है कि मनुष्य में जो घृणा है, मनुष्य में जो घृणा है वह जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का घोतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चे सही जवाब है। क्लियर? चलिए यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मैंडलीफ किसकी रचना है? मैंडलीफ, जल्दी जल्दी सब जवाब बताना बाबू। मैंडलीफ किसकी रचना है? पांचवा नंबर, तो जवाब क्या हो जाएगा? गुणाकर मूले की रचना है ना। मैंडलीफ गुणाकर मूले की रचना है। आगे बताइए आप लोग, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? तो देवगिरी के देवगिरी के यादव शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। आगे बताइए, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो अमरकांत को कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अगला नंबर क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट हम लोग बढ़ रहे हैं। बताइए, बहादुर कैसा लड़का था? बहादुर कैसा लड़का था? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बहादुर 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 हंसमुख और मेहनती लड़का था। सी ऑप्शन होगा। बहादुर कैसा लड़का था? हंसमुख और मेहनती लड़का था। आगे बताइए, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, कह रहा है कि वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह तो परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर से है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताइए, कह रहा है कि कौन आमलेट नहीं खाता था? जवाब होगा पंडित बिरजू महाराज आमलेट नहीं खाते थे। आगे बताइए, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम? तो ध्यान रखिएगा, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है परमानंद वाजपेयी। आगे है कि विलेनब्य क्या है प्यारे बच्चों? तो विलेनब्य फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। विलेनब्य क्या है? तो फ्रांस का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है विलेनब्य। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिएगा, लेखक को गीले कपड़ों में देख करके कौन नाराज हुई? तो लेखक को गीले कपड़ों में देख करके नाराज हुई थी दीदी, यानी कि 13 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। संतु वाला चैप्टर में पढ़ा है ना कि संतु जब भींग करके आया तो उसे गीले कपड़ों में देख करके दीदी बहुत नाराज हुई थी। आगे बताइए, लेखक यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो लेखक यतेंद्र मिश्र का जन्म हुआ है 1977 ईस्वी में। ठीक है। आगे बताइए, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? तो ध्यान रखिएगा, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति हुई थी रसुलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। ये सब क्वेश्चन हम आपको नहीं बता दिए, ये सब तो क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा, एकदम हल्का लग रहा होगा। बताइए आगे 17 नंबर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ है 1869 ईस्वी में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा कहने वाले व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा कहने वाले व्यक्ति कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। आगे बताइए, किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो जवाब होगा पीटर ब्रुक का, यानी कि 19 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज अपनी अम्मा को ही समझते थे। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज अपनी अम्मा को समझते थे। आगे बताइए, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द। अब देखिए उच्चारण स्थान वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, त थ द आता है ना। आप लोगों को हम एक ट्रिक बताए थे, केटीएम 2 क च ट त प।
है। तो आप बताइए द आ गया ना, तो किस में आ जाएगा? दंत में। देखिए कितना आसानी के साथ आप लोग बता दिए। ट्रिक का यही फायदा होता है। आगे बताइए, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद निह जोड़ चल से होता है निश्चल। निह जोड़ चल से होता है निश्चल। निह जोड़ चल से निश्चल होता है। निह जोड़ छल से निश्चल हो जाए। यहां पर ना बाबू मिस्टेक हो गया है, डी ऑप्शन हो जाएगा, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। आगे बताइए, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द स्मरण नहीं होता, स्मरण होता है। मैथिली होता है, मैथिली ऐसे लिखाता है, मैथिली। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बाहनी नहीं, बाहिनी होता है। अनधिकार नहीं, अनाधिकार होता है। चारों का चारों गलती है, लेकिन अगर इसमें अगर अनाधिकार कर दिया जाए तो ये सी नंबर ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई शब्द कौन संज्ञा है? मई क्या है? महीना का नाम है ना। और महीना का नाम कौन होता है बाबू? ध्यान रखिएगा, महीना का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। 24 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे, अपराध शब्द कौन लिंग है? अपराध प्यारे बच्चों पुलिंग है, अपराध पुलिंग है। आगे बताइए, कर्पूर शब्द है, कर्पूर तत्सम शब्द है। अगला नंबर क्वेश्चन, श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्याम का स्त्रीलिंग श्यामा होता है, श्यामा, याद रखिएगा बाबू। आगे बताइए, डाल पर चिड़िया गति है, गति है कैसे हो जाएगा? बैठी है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यह किस कारक का उदाहरण है? डाल पर चिड़िया बैठी है। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, यहां तक तो कोई नहीं हुआ। अधिकरण में पे पर होता है ना, तो बाबू अधिकरण, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकरण में पे पर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? अभी आप लोगों को इसके बाद मैथ का देखिएगा, मैथ का बिना देखे मत जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेट है आज। बताइए, यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? 29 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, यह कलम किसकी है? यह सर्वनामिक विशेषण है, याद रखिएगा। आगे बताइए, मैंने खाना खा लिया है, किस काल का उदाहरण है? मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, यानी कि खाना खाने का काम हो गया है। तो जो काम हो जाता है उसको प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? भूतकाल। तो ध्यान रखिएगा, अगर रहता कि मैं खाना खा रहा हूं तो ये हो जाता वर्तमान काल, लेकिन है कि मैंने खाना खा लिया है, यानी कि खाने का काम हो गया है, तो ये भूतकाल हो जाएगा। आगे बताइए, पुष्प शब्द क्या है? पुष्प मतलब होता है फूल, और यह भी एक तत्सम शब्द है। तत्सम, ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज पढ़ाए थे। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हो जाते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे बताइए, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है प्यारे बच्चों? पराजय, ये ध्यान रखिएगा, पराजय में परा उपसर्ग है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, त्यागी शब्द में प्रत्यय, त्यागी, गी बाबू दीर्घई कार है ना, तो ई दीर्घई हो जाएगा, दीर्घई ई। ठीक है ना। आगे बता दीजिए, चाचा शब्द का विशेषण चचेरा होता है, चाचा का विशेषण चचेरा। आगे बताइए, सूल पानी शब्द कौन समास है? सूल पानी बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। आगे बता दीजिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, राम ने पुस्तक खरीदी। आगे बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। आगे बताओ बाबू, उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है? उसने अपने भाई का घर खरीदा, यह तो सरल वाक्य है। उसने अपने भाई का घर खरीदा, यह सरल वाक्य है प्यारे बच्चों। आगे, सजीव शब्द का विलोम क्या होगा? तो सजीव का विलोम निर्जीव होता है। अगला बताइए, जपू जी किसकी रचना है? तो जपू जी किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। जपू जी गुरु नानक की रचना है। आगे बताइए, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, यह किस कविता की पंक्ति है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा कविता की पंक्ति है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा कविता की पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, रसखान चरित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो ये रसखान के द्वारा रचित प्रेम वाटिका, यह प्रेम निरूपण संबंधी क्या है? रचना है, प्रेम निरूपण संबंधी। आगे बताइए, इनमें से किनका सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, घनानंद का सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। घनानंद का सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। आगे बताइए, रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो रसिक समाज की स्थापना ये प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। अगर पूछा जाए कि रसिक समाज की स्थापना किसने की, तो बताइएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। आगे बताओ बाबू, अगला क्वेश्चन है, बीना किनकी रचना है? बीना, 46 नंबर क्वेश्चन,
पीना किनकी रचना है? कुंवर नारायण, अनामिका, सुमित्रानंदन पंत। जवाब होगा सुमित्रानंदन पंत, सी ऑप्शन सही होगा। पीना किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आगे, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था? 47 नंबर। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, डी ऑप्शन सही होगा, 23 सितंबर 1908 को। आगे बताइए, अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? अपने सामने, यह कुंवर नारायण की रचना है, 48 का ए ऑप्शन होगा। आगे बताओ बाबू, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष मिलता है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहां मिलता है? घर के दरवाजे पर, बी ऑप्शन होगा। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहां मिलता है? तो घर के दरवाजे पर मिलता है। आगे बताइए, तुर्की की महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है? तो तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने पहल पुस्तिका के रूप में किया है। आगे बताइए, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम? तो रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम सोफिया था। रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम सोफिया। आगे बताइए, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील, सौंदर्य कविता के लेखक सुमित्रानंदन पंत को ही कहा जाता है। आगे है, कवि प्रेमगन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई पड़ती है? दिखाई नहीं देती है। तो भारत में भारतीयता दिखाई नहीं देती है, भारत में भारतीयता दिखाई नहीं देती है, याद रखिएगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो राम नाम कीर्तन के बिना जन्म और जीवन क्या है? व्यर्थ है, याद रखिएगा। आगे बता दीजिए, कह रहा है, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो उत्तर प्रियदर्शी यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की रचना है, ए ऑप्शन होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे की रचना है। आगे बताइए, कराए कि जनता की रोके राह समय में तौ कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? जनता की रोके राह समय में तौ कहां, वह जिधर चाहती उधर काल उधर ही मुड़ता है। जनतंत्र का जन्म, बाबू 56 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। स्वदेशी, जनता की रोके राह समय में तौ कहां, हाँ ये जनतंत्र का जन्म कहीं है। आगे, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म 1927 में हुआ है। आगे बताओ बाबू, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो जवाब क्या होगा? मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ है ना। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? तो मक्खी का, ठीक है ना। बताओ बाबू, मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ है। आगे बताइए, सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य कौन सा है? तो बाबू 59 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य कौन सा है? लोकायतन, लोकायतन अंतिम काव्य है। आगे बताइए, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बना करके सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो ध्यान रखिएगा, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बना के सोख गया, यह हिरोशिमा कविता की पंक्ति है। आगे, जो पुरुष कविता रचता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो पुरुष कविता लिखता है उसको कवि कहते हैं। जो पुरुष कविता लिखता है उसको कवि कहते हैं। आगे बताओ बाबू, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ बताइए। एक आंख से देखना यानी कि हम लोग बोलते हैं ना कि दो बेटा है, दोनों को एकदम एक आंख से देखते हैं, तो यानी कि बराबर मानना, तो यानी कि बराबर मानना। आगे बताइए, या रा ला ओबा क्या है? तो या रा ला ओबा अंतास्त व्यंजन है। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, यशोधरा का संधि विच्छेद यशः जोड़ धरा हो जाएगा। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशः जोड़ धरा हो जाएगा। आगे, हरि शब्द कौन संज्ञा है? प्यारे बच्चों, अगर हरि शब्द बोला जा रहा है तो हरि नाम है और नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। चलिए आगे बता दो बाबू, कह रहा है कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? रात को पहरा देने वाला घर चला गया, यह संज्ञा पदबंध है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? याद रखिएगा, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, राजा दशरथ को 3 रानियां थी, गलत है। राजा दशरथ के 3 रानियां, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला बता दीजिए बाबू, सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? सब धन, तो सब धन क्या है? परिमाण बोधक है। परिमाण बता रहा है ना, तो परिमाण बताए तो उसको परिमाण बोधक कहेंगे। अगला नंबर बता दीजिए बाबू, गोमल शब्द क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, गोमल। तो प्यारे बच्चे, गोमल शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो गोमल तत्सम शब्द है। आगे बताइए, जिस समय हम शब्द पढ़ा रहे थे तो सब बताए थे, व्याकरण का प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से। आगे बताइए, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपकार में उ उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। उ हो जाएगा कि उप होगा? उप हो जाएगा। 70 का डी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आगे बताइए,
शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, शब्दांश 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 2 3 4 5, जवाब होगा 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्प शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सर्प में लास्ट में क्या आता है? अ आता है, तो सर्प में अ प्रत्यय है। आगे बताइए। अपमान शब्द का विशेषण, तो अपमान का विशेषण अपमानित होता है, अपमान का विशेषण अपमानित हो जाएगा। आगे, सभापति शब्द में कौन सा समास है? सभापति शब्द में तत्पुरुष समास है, सी ऑप्शन हो जाएगा। सभापति में तत्पुरुष समास है। आगे बताइए। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? नाली में बहता हुआ पानी, नाली में बहता हुआ पानी, पानी है लेकिन कहां बह रहा है? नाली में। तो प्यारे बच्चे, नाली में बहता हुआ पानी, यह विशेषण पदबंध हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बताइए। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी, 2 शब्द मिला हुआ है, इसको मिश्र वाक्य कहेंगे, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन, आकाश शब्द का पर्यायवाची 77 नंबर क्वेश्चन, तो आकाश का पर्यायवाची नभ होता है, आकाश का पर्यायवाची नभ होता है। आगे बताइए। अंधकार शब्द का विलोम क्या होगा? तो अंधकार का विलोम प्रकाश होता है, 78 का ए ऑप्शन सही होगा बाबू। आगे बताइए। शिव का उपासक के लिए एक शब्द, तो शिव के उपासक को शैव कहते हैं, शिव का उपासक शैव कहलाता है, याद रखिएगा। आगे बताइए। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घी का दिया जलाना मतलब अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, खुश होना होता है। घी के दिए जलाना मतलब खुश होना। आगे बताइए। सोना कौन लिंग है? सोना जो धातु वाला है ना, सोना, वह कौन लिंग है? तो सोना पुलिंग है, सोना पुलिंग है। आगे बताइए। घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? तो घड़ी जातिवाचक संज्ञा है, घड़ी जातिवाचक संज्ञा है। आगे। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो जेठ का स्त्रीलिंग होता है जेठानी, जेठ का स्त्रीलिंग जेठानी होता है। आगे बताओ बाबू। बेखूबी शब्द में कौन सा समास है? बेखूबी, बेखूबी में अव्ययी भाव समास है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए। रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? रमेश आ रहा होगा यानी कि होगा, प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? भविष्यत काल ना हो जाएगा। अगर जो चीज फ्यूचर में संभावना हो तो उसको भविष्यत काल कहते हैं। आगे बता दीजिए आप लोग। कह रहा है कि मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को अपनी बहू से विवाद था, मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को अपनी बहू से विवाद था। आगे बताइए। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? 87 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। बाढ़ की चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, लक्ष्मी को नींद नहीं आ रहा था, किस लिए? बाढ़ की चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आ रहा था, ध्यान रखिएगा। समझ बाबू। बाढ़ की चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आ रहा था, ठीक है ना, बाढ़ की चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आ रहा था, ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 88 नंबर क्वेश्चन बताइए। सातकोड़ी होता का जन्म 88 नंबर, तो ध्यान रखिएगा 1929 ईस्वी में सातकोड़ी होता का जन्म हुआ है। आगे। मां के दोनों पुत्र पढ़ लिख करके कहां काम में लगे हुए थे? तो मां के दोनों पुत्र पढ़ लिख करके शहर में काम में लगे हुए थे, मां के दोनों पुत्र कहां काम में लगे हुए थे? तो शहर में काम में लगे हुए थे। अगला क्वेश्चन बताइए। मंगू कितने बरस की है? तो मंगू का उम्र तो 12 बरस न हुआ था, मंगू कितने बरस की है? 12 बरस की है, जवाब होगा मंगू का उम्र जो है वह 12 बरस है। अगला नंबर क्वेश्चन। मदुरै पांडिय लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहां लिखा हुआ है? यह काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है कि मदुरै पांडिय लोगों की दूसरी राजधानी है। 91 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन। बल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था? बल्ली अम्माल की लड़की का नाम क्या रे बच्चों, क्या था? बल्ली अम्माल की लड़की का नाम तो पापाती था ना, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बल्ली अम्माल की लड़की का नाम पापाती था। आगे। बल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? तो बल्ली अम्माल पीले रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू। सीता क्या देख करके रुआसी हो गई? सीता अपना काला ओढ़ना देख करके रुआसी हो गई, 94 का डी ऑप्शन। सीता काला ओढ़ना देख करके रुआसी हो गई। आगे बताओ बाबू। नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो नारायण की पत्नी का नाम भवरी था,
नारायण की पत्नी का नाम भबरी, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, हेड नर्स का क्या नाम था? तो हेड नर्स का नाम था मिरांडा। जो हेड नर्स थी उसका नाम क्या था? मिरांडा। आगे, वेदना कितनी क्रूरता से कौंध रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ है? ध्यान रखिएगा, वेदना कितनी क्रूरता से कौंध रही थी, उसका साक्षात्कार पुत्र को जीवन में पहली बार हुआ है। आगे बताइए, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भरे हुए थे? तो ढहते विश्वास कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग 200 के करीब लोग खचाखच भरे हुए थे, लगभग 200 के करीब लोग। और अगला है, श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? तो श्रीनिवास कन्नड़ के साहित्यकार हैं। श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कन्नड़ के साहित्यकार हैं, याद रहेगा, श्रीनिवास कन्नड़ के साहित्यकार हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, अच्युत किसका बेटा था? तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम था अच्युत। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? अच्युत था। तो लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था, याद रखिएगा। क्लियर हो गया बाबू यहां तक? लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका 100 प्रश्न हिंदी का। अब इसमें बता दीजिए आप लोगों का कितना सही हुआ है बाबू? 100 प्रश्न हिंदी का हुआ है, इसमें आप लोगों का कितना सही हुआ है? इसमें से 50 बनाना होता है। हम तो कहेंगे कि किताब वाला पहले पूरा बना लीजिएगा, ठीक है ना, किताब वाला पहले पूरा बना लीजिए, और जब किताब वाला पूरा बन जाए तब उसके बाद बाबू किसमें आइए, जब किताब वाला पूरा बन जाएगा ना तब व्याकरण में लगिएगा, आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, यह गारंटी हमारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्युत किसका बेटा था? हो गया ना, लक्ष्मी का बड़े बेटे का नाम अच्युत था। कितना? 85। चलिए बहुत बढ़िया। अब लास्ट बच गया है संस्कृत, हमारा सब्जेक्ट, और संस्कृत के बाद फिर आपके आएंगे गणित वाले सर, और आप लोगों को